देखिए पहले क्या सेट किया, पहले हमने सीखा कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में सीखने के बाद हमने सीखा कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो किस तरीके से सेट करना है, गोल हमने सेट कर लिया। गोल सेट करने के बाद हमने क्या बनाई, लिस्ट बना ली। लिस्ट आप थोड़ा सा मुझे टाइप करके बता दीजिए, सबके पास लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो लिस्ट बढ़ाते रहिए। लिस्ट बढ़ाने के लिए मैंने आपको तरीके बताया। देखिए क्या है, ये आपके पास क्या कच्चा माल है, अगर कच्चा माल बढ़ नहीं रहा तो फिर दिक्कत है, आप परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग अगर खत्म हो जाएंगे फिर आप क्या करेंगे। फिर तो आप कहेंगे यार मेरे पास तो लोग ही खत्म हो गए। तो लोग क्या है, नए नए इसमें ऐड करते रहे, वो सोशल मीडिया से कहीं आना जाना हो, है ना, रास्ते में, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी, शॉपिंग मॉल में लोग मिल जाए, नंबर ले लीजिए, बैंक में हो गया, स्कूल में हो गया, कहीं पर भी आप जाए, तो है ना, तो लिस्ट अपनी बढ़ाते रहिए। अब लिस्ट के बाद इनवाइट करना फटाफट। आपको अगर इनवाइट करना नहीं आता है तो इनवाइट करना सीख लिए। परसों मैंने सेशन में मैंने बताया था कि आप अपने अपलाइन के साथ डेमो के तौर पर 15-20 कॉल कर लीजिए, है ना, 15-20 कॉल कर लीजिए डेमो के तौर पर, और उसके बाद मार्केट में इनवाइट करिए। चलिए अब लोग हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली प्लान शो कैसे करना। जो लोग ऑफलाइन में प्लान दिखाते हैं, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। तो ऑफलाइन में प्लान कैसे, हमें प्लान की शुरुआत कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। तो प्लान की शुरुआत कैसे करना है, पहले प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्ट से क्या बातचीत करें, तो बातचीत कैसे शुरुआत करें। मान लीजिए ऑफलाइन किसी पर्सन से मिल के आप प्लान दिखा रहे हैं, तो पहले क्या है, जनरल टॉक करेंगे। पहले जनरल हाय हेलो हुआ, चाय नाश्ता जो भी है वो हो गया। अब उसके घर परिवार के बारे में, उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, ये सब चीजें पहले बातचीत कर लीजिए। जनरल टॉक कर लीजिए पहले, कहीं ना कहीं जाते ही गोली नहीं मारना है, सीधे सीधे गए बस फैमिली के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले जनरल टॉक करिए, पहले उसको थोड़ा समझिए, उसके दिमाग को पहले चेक करें कि आपका प्रोस्पेक्ट एक्चुअली आपके प्लान में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। मतलब क्या है, पहले उसकी कहीं ना कहीं, पहले तो जनरल टॉक कर लिया। अब जनरल टॉक करने के बाद क्या है कि हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना वो हमारे प्लान में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो इंटरेस्ट लेना कैसे आप चेक करेंगे वो आगे हम समझने वाले हैं। फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके तरह से दिमाग को प्लान पे लाएं। हो सकता है कि अभी उसके दिमाग पे कुछ और बात चल रही हो, अगर कोई घर परिवार में कोई टेंशन चले, कोई परेशानी चले, कुछ भी लफड़ा चला, तो वो क्या है, उस टेंशन में फंसा हुआ हो सकता है। तो उसके पूरे दिमाग को क्या है, अपने प्लान पे लेके आना है। हम ऐसा क्या करें कि सामने वाले पर्सन का दिमाग क्या है हमारे प्लान पे आ जाए, तो वो हमें करना है आगे। मेंटली प्रेजेंट रहने के लिए उससे सवाल पूछें। प्लान दिखाने से पहले ही मानसिक रूप से तैयार करें। हम क्या करेंगे, उसको अगर हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपने प्लान पर लाना चाहते हैं, तो हमें उससे पूछना पड़ेगा सवाल। अब सवाल क्या आप पूछेंगे, सवाल ध्यान से सुनिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सही सवाल पूछा तो सही जवाब मिलेगा, सवाल गलत जवाब गलत। तो हम उसको मानसिक रूप से तैयार भी करेंगे, और हम उसका अटेंशन, उसका ध्यान कहाँ पे लेके आएंगे, अपने प्लान पे ध्यान लेके आएंगे। तो प्लान पे ध्यान लेके आने के लिए क्या करना है, क्या सवाल पूछे कि मेंटली प्रेजेंट हो जाए या प्लान सुनने के लिए मेंटली तैयार हो जाए। तो हम सवाल पूछते हैं, सवाल सुनने के लिए तैयार हैं आप, जिसको लिखना है इतना लिख लीजिए, लिखना जिसको भी है लिख लीजिए। अब हम सवाल पूछने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्ट मान लीजिए हमारे सामने बैठा है, हमने चाय नाश्ता बिस्कुट सब खत्म कर लिया है, सब साफ कर लिया है, सारा चीजें कर लिया है। अब हम उससे बातचीत भी कर चुके हैं, घर परिवार के बारे में हमने पूछ लिया, उसके जॉब के बारे में भी हमने पूछ लिया, उसकी पढ़ाई का भी हमने पूछ लिया, सब कुछ हमने पूछ लिया है। हमें समझ में आ रहा है कि पर्सन नीडी है, पर्सन को आवश्यकता भी है, पैसा भी कमाना चाहता है, सब कुछ हमें समझ में आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि यार इसको प्लान की शुरुआत करें। तो प्लान की शुरुआत हम कैसे ऐसे करें कि सामने वाले पर्सन का अटेंशन फटाफट हमारे प्लान पे आ जाए। तो चले सवाल पूछें, सवाल पूछें, चलिए सवाल पूछ ही लेते हैं। चलिए पूछते हैं सवाल। तो सवाल हम प्रोस्पेक्ट से क्या पूछेंगे, सवाल बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप रट लीजिए, ये सवाल आप रट लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको पूछना ही पूछना है। प्रोस्पेक्ट से पूछना कैसे है, देखिए देखिए भाई मेरे, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। देखिए कैसे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए भाई मेरे, अगर आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, जो भी है, जो भी, देखिए भाई मेरे, जो भी रिश्ता आपका लगता है वैसे ही बात करिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बात करिए, नेचुरल बन के बात करिए। पैरट मत बन जाइएगा, तोता मत बन जाइए कि रट्टू तोता, जैसे यहाँ से हमने ट्रेन कर दिया, चाबी भर दी, अब चालू हो गए, है ना। कुछ लोग क्या है, बस प्लान दिखाना ऐसे स्टार्ट करेंगे और चालू रहेंगे, चालू रहेंगे, अब प्लान पूरा खत्म हो गया, ऐसे उठा के सर देखेंगे प्रोस्पेक्ट पता नहीं कब का घर जा चुका है, कब का वो कहीं जा चुका है, कुछ भी कर चुका है। वो मतलब यहाँ से लेके ऊपर सर उठाएंगे नहीं, वो चालू होंगे पेन से, और फिर क्या है, लास्ट में रुकेंगे, जाके लास्ट में आई कांटेक्ट मिलाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है।
प्लान दिखाते जाइए, आई कांटेक्ट करते जाइए, आई कांटेक्ट करते जाइए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए और हाँ हूँ करवाते जाइए। समझ में आया सर? हाँ क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ सर, ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। ऐसे बार बार हाँ हूँ करते रहिए, उससे करवाते रहिए, जिससे समझ में आपको आए कि प्लान उसके दिमाग में जा भी रहा है या नहीं जा रहा। वो ऐसा ही सिर्फ प्रवचन तो नहीं सुनना, आप उसको बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि वो आप तो सीधे प्लान लिख रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देख रहे, इतने दिन में वो व्हाट्सएप चेक कर ले रहा, सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट भी अपलोड कर दिया, फेसबुक पे उसने क्या है कुछ ना कुछ डाल दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो आप क्या है पूरा अटेंशन सामने वाले का लाना चाहते हैं, तो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल उससे पूछिए। देखिए समय सर दुनिया की, भाई मेरे समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए। सर यहाँ सर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपका दोस्त होगा, यहाँ पे आपका भाई होगा, जो भी होगा, तो यहाँ पे देखिए समय सबसे कीमती चीज है, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए भाई मेरे अगले 2 मिनट में मैं आपको आज की मीटिंग का हमारा जो पर्पस है उस पर्पस को मैं आपको समझा सकता हूँ। क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हो? ओनली 2 मिनट। ये सवाल इतना खतरनाक आपने सवाल पूछा है कि सर क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हो? तो यहाँ पे क्या है, उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, फटाफट कहाँ उसका दिमाग आपके प्लान पे आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या बोला है कि सिर्फ 2 मिनट, इतना छोटा सा समय आपने उससे लिया है। अब यहाँ पे 2 मिनट में समझाएंगे क्या आज की मीटिंग का पर्पस, मकसद क्या है हमारी इस मुलाकात का, हम मकसद उसको समझाने के लिए जा रहे हैं। मकसद उसको समझ में आ गया, आगे हम बात करेंगे। मकसद उसको समझ में नहीं आ रहा तो हम चाय पी चुके हैं ऑलरेडी, हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, तो भाई मेरे क्या है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए अगले 2 मिनट में मैं आज की मीटिंग का पर्पस आपको समझा सकता हूँ। क्या सर 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा, खतरनाक पूछा, सामने वाला का हाँ बिल्कुल सुन लेंगे यार, क्या है सुनाओ, बताओ क्या है। अब यहाँ पे आप 2 मिनट में उसको सुनाएंगे, क्या समझाएंगे क्या? आप उसको बताइए, देखिए क्या समझाइए। देखिए भाई मेरे, आज दुनिया में हर एक इंसान भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? हर एक इंसान कहाँ भाग रहा है? पैसे कमाने के लिए भाग रहा है। अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा, पैसा कमाना चाहता है, दुकान चला रहा, पैसे के लिए चला रहा, बिजनेस कर रहा, पैसे के लिए। हर एक इंसान किस चीज के लिए भाग रहा? पैसे के लिए भाग रहा। और इंसान पैसे के लिए कमाता क्यों है, उसी से सवाल पूछिए, और जवाब उसको मत देने दीजिए, आप जवाब दीजिए, उसी से सवाल पूछिए कि सर भाई मेरे, अच्छा ये बताओ कि यार इंसान एक्चुअली क्या है, इंसान पैसे कमाता क्यों है? और उसका जवाब भी आप ही दो कि इंसान एक्चुअली यार इसलिए पैसे कमाता है कि इंसान की दो एक्चुअली वजह होती है, दो कारण होते हैं इसकी वजह से इंसान पैसा कमाता है। पहला है, या तो उसका कोई ड्रीम है, या तो उसका कोई सपना है, या तो उसकी कोई जरूरत है, इन दो चीजों की वजह से ही सब प्लान दिखाता है ना। या तो कोई जरूरत है हमारी, हम उस जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, डेली का डेली भाई हमारी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ये तो चाहिए चाहिए ना, हर एक इंसान को चाहिए। तो पैसा इंसान क्यों कमाता है? अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। अब जरूरत अगर पूरा हो रही है तो फिर आगे आता है पैसा अगर ज्यादा आ रहा तो सपने पूरे कर लिया जाए, है ना। तो इंसान के पास दो ही कारण होते हैं पैसा कमाने के, एक तो उसकी जरूरत पूरा करना, दूसरा पैसे कमाना। तो यहाँ पे आपने क्या बताया, पूरी बातचीत आपने की है, समय सबसे कीमती चीज है, क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? अब उसको आप बता क्या रहे हैं 2 मिनट में, आप ये समझाने की, देखिए हर एक इंसान भाग रहा, पैसा कमाने के लिए भाग रहा, कोई दुकान चला रहा, कोई घर से वो चला रहा, कोई बिजनेस चला रहा, कोई दुकान चला रहा, कुछ भी कर रहा है, नौकरी कर रहा, प्राइवेट कर रहा, जो गवर्नमेंट कर रहा, हर एक इंसान का मकसद क्या है, मतलब पैसा अगर क्यों कमा रहा, दो ही चीजों की वजह से पैसा कमा रहा है, एक जरूरत पूरा करने के लिए, एक सपना पूरा करने के लिए, है ना। अब उसको आप आगे क्या बताएंगे, देखिए कैसा है, इन दो वजह से ही इंसान पैसा कमाता है। अब सर क्या है, देखिए क्या है, आपके भी कुछ सपने होंगे और मेरे भी कुछ सपने हैं। यहाँ पे बताइए कि इंसान दो वजह से पैसे कमाता है, या तो कहीं ना कहीं जरूरत के लिए, या तो सपने पूरे करने के लिए। तो देखिए कैसा है कि मेरे भी कुछ सपने हैं और आपके भी कुछ सपने होंगे, आपके भी कुछ सपने होंगे, और ये 6 7 सपने, 8 सपने, 10 सपने आप अपनी डायरी में पहले से लिख के ले जाइए, पहले से लिख के जाइए, उसके सामने नहीं लिखना है कि हाँ ये लिखना, आप सोच विचार रहे हैं आपको याद ही नहीं आ रहा। ये सारी चीज, ये सारे सपने पहले लिख के ले जाइए, अपनी डायरी में एक पेज पे रखिए कि सर देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं दो वजह से पैसा कमाते हैं, एक तो जरूरत पूरा करने के लिए, तो एक तो सपने पूरा करने के लिए। देखिए क्या है, हर एक इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, दुनिया में 90% लोगों के सपने जो होते हैं कॉमन होते हैं। जैसे मेरे कुछ सपने हैं, वैसे आपके भी कुछ सपने होंगे। सर ये आपके सामने भाई मेरे एक सपनों की लिस्ट है, अगर इन इन सारे सपनों में से कोई एक सपना अगर आपको चुनना है तो वो कौन सा होगा? इन सारे सपनों में से
कोई एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, वो कौन सा होगा? यहाँ पे एक सपना, उसको आप सेलेक्ट करवाइए। एक सपना क्या है, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करवाइए। फटाफट लिख लीजिए सभी लोग। कितने लोग लिख रहे हैं? लिख रहे हैं ना? आप लिख रहे हैं? ये सपने जो है आप अपनी डायरी में पहले से लिख के लेके जाइए और उसके सामने रख दीजिए। सभी लोग लिख रहे हैं ना? लिख लीजिए, आपके काम की चीज है। अगर आप ऑफलाइन में प्लान दिखाते हैं, अगर ऑफलाइन में नहीं भी दिखाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लान तो आपको दिखाना ही दिखाना है। पता तो होना चाहिए ना, पता तो होना चाहिए सारी चीजें। चलिए, लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? अब इसमें से एक सपना उसका चुनवाइए। अब यहाँ पे वो जो भी चुनता है, जो भी वो चुने, आपको इंड कहाँ पे लेके आना? पैसे पे लेके आना। अगर उसने चुना एक्स्ट्रा इनकम, तो भैया एक्स्ट्रा इनकम कितनी इनकम करना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, है ना? अगर उसने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सर क्या मतलब, क्या है? मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि कितना आपको एक्चुअली पैसा आ जाए तो आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्री समझेंगे। कितना आपका पैसा चाहिए, खुद का बिजनेस चाहिए, ज्यादा खाली समय चाहिए, व्यक्तिगत विकास चाहिए। इसमें देखिए घर नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे घर जरूर बढ़ा लीजिएगा। आलीशान घर, बहुत सारे लोग क्या है घर बनाना चाहते हैं, इसमें घर नहीं लिखा है। अब उसने बोला कि मुझे घर बनाना है, तो घर अगर बनाना तो कहाँ बनाना है, कितना बड़ा बनाना, छोटा बड़ा बनाना, बड़ा बनाना, शहर में बनाना, गांव में बनाना, इस घर को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा। अब उसने बोला दूसरों की मैं मदद करना चाहता हूँ, दूसरों की मदद किस तरीके से आप करना चाहते हो, उसके लिए पैसा कितना आपको चाहिए, क्योंकि मदद आप करोगे तो भाई पैसा तो लगेगा लगेगा। तो कितना पैसा लगेगा? अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तब आप समझते हो कि यार मेरा एक हैप्पी रिटायरमेंट हो गया, अब मुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसा इतना आ रहा है या आ चुका है, अब कहीं ना कहीं लाइफ को मैं एंजॉय कर सकता हूँ या फिर अच्छे से रिटायर हो सकता हूँ। अगर कर्जा मुक्त जीवन चाहते हो, तो कर्जा कितना है आपके पास, उस कर्जे को उतार के आप बचत में कितना आना चाहते हो, मतलब आपके पास बचत में बैंक बैलेंस कितना हो जाए। ऐसे करके सारी चीजों का एंड रिजल्ट क्या लेके आएंगे? पैसा लेके आएंगे। लास्ट क्या लेके आएंगे? पैसा, है ना? इन सारी चीजों को पूछने के बाद वो जो भी कहता है, उसका जो भी कहीं ना कहीं सपना हो, उस सपने को क्या है, आप थोड़ा सा खरीदिए, थोड़ा सा खोदिए, और खोदने के बाद क्या है, पैसे पे लेके आना है आपको, है ना? क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? पैसा कमाना। क्योंकि ये सारे सपने जो पूरे किससे होंगे? पैसे से होंगे। तो हमें पैसे पे लेके आना सबसे इंपॉर्टेंट जो भी है वो चुनवाइए। और उसने जो चुन लिया, अब इसके इर्द गिर्द की हम पूरा प्लान दिखाएंगे। हम पूरा जो प्लान दिखाएंगे ना, हम इसी के इर्द गिर्द दिखाएंगे। लेकिन पहले उसने क्या क्या चुन लिया, अब सिलेक्शन हो गया, जैसे उसने चुन लिया, अब आप उसको थोड़ा सा खरीदिए। खरीदने के बाद क्या है, आप लेके आइए इन डीजल पैसे पे। उसने बोला कि मुझे क्या है, 50 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, जो भी अमाउंट बोलेगा, जो भी अमाउंट बोलेगा, तो आप उससे पूछिए कि ये जो अमाउंट है, ये कितने दिन में एक्चुअली आप कमाना चाहते हैं, या कितने दिन में आप कमा लोगे। अब उसने बोला कि 50 लाख कमाना चाहता हूँ, तो 50 लाख घर बनाने के लिए कमाना चाहता हूँ। कि जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, अगला सवाल उससे पूछिए कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर यही आप काम करते रहे, तो आपका जो घर बनाने का एक्चुअली सपना है, जो घर के लिए एक्चुअली क्या है बनाना आप चाहते हैं, तो ये घर जो है आपका कितने दिन में बन पाएगा, कितना टाइम लगेगा इसके लिए, है ना? कहने का ये मतलब है कि वो जो भी अमाउंट बोलता है, वो अमाउंट अपने काम से आप कितने दिन में आप कमा लेंगे। अपने काम से आप जो जॉब कर रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है, ये जो आपका सपना है कितने दिन में पूरा हो पाएगा? तो वो कुछ भी आप टाइम बता सकता है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। कुछ लोग तो कहेंगे इस जन्म में तो लगता ही हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वो जो भी बताया, आप उसकी सुनिए, और सुनने के बाद आप उसको बताइए। यहाँ पे आप जो है अपना जो है एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको छोड़ना है। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, सर अगर मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं या एक ऐसा रास्ता दिखाऊं, सर मैं अगर आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिसमें सिर्फ 2 से 3 घंटा काम करके अगर अगले 3 से 4 साल में आपका घर बन जाए, या आपकी गाड़ी आ जाए, या आपका कर्जा उतर जाए, या फिर आपका जो है रिटायरमेंट का कहीं ना कहीं इतना पैसा आपके पास हो जाए, या आप फाइनेंशियली फ्री होने की तरफ बढ़ चले, तो अगर आपका सपना पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा सवाल आप पूछिए उनसे। कि अगर आप घर बनाना चाहते हो, तो घर के लिए उन्होंने बोला, देखिए क्या है,
यहाँ पे आपको चीजें क्या है, अपना दिमाग भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। हर चीज क्या है, चम्मच में आपको परोस के नहीं मिलेगी कि आप छोटे बच्चे हैं पिला दिया जाए चम्मच से। इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे एक हिंट आपको दी जा रही है, हिंट दी जा रही है कि भाई सामने वाले, अब मेरे सामने आप सारे लोग बैठे हैं, प्रोस्पेक्ट बैठता तो मैं सीधे सीधे उससे पूछता भैया सपना क्या है। अब सपना सीधे सीधे मुझे पता चल जाता तो मैं सवाल ऐसा ही पूछता। उसने घर बोला होता तो मैं घर वाला सवाल सवाल करता, अगर उसने गाड़ी बोला होता तो मैं गाड़ी वाला। लेकिन यहाँ पे सारे लोग हैं तो मुझे तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के हिसाब से कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन बनानी है। तो यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि सामने वाले पर्सन ने जो सपना बताया है उस सपने के हिसाब से ये सवाल आपको पूछना है ना। इतना तो आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सामने वाले पर्सन ने अगर कार बोला तो ये जो कार है कितने दिन में आप लेना चाहते हैं, ये जो कार है आप जो काम कर रहे हैं वही काम अगर आप करते रहे तो ये जो आपकी कार है ये कितने दिन में आ पाएगी, इसके लिए कितना समय लग जाएगा पूछिए। तो कहेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। अब उसको बताइए कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिसमें सिर्फ 2 से 3 घंटे मोबाइल से काम करके 3 से 4 साल में अगर आपका घर बन जाए या गाड़ी आ जाए तो कैसा रहेगा, है ना। सामने वाला कहेगा यार बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब आप उसको बताइए कि देखिए क्या है, मैं इस काम को पूरा ठीक से अच्छे से मैं कहीं ना कहीं 40 से 50 मिनट में आपको समझा सकता हूँ। क्या 40 से 50 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं। अब सामने वाले पर्सन 2 घंटा आप सुनाइए, वो 2 घंटा बैठेगा। लेकिन हमें 2 घंटा नहीं बैठाना, 40 से 50 मिनट में बात खत्म करिए। देखिए ज्यादा देर अगर आप उसको बिठाएंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि सामने वाला कहेगा यार अभी तो मैं जुड़ा नहीं, 1 डेढ़ घंटा मेरा ऐसे टाइम ले लिया, जब मैं जुड़ जाऊंगा तब पता नहीं मेरा टाइम कितना लेंगे। तो टाइम हमें उतना ही लेना जितना जरूरी है। उससे पूछ लीजिए, अगर उसने इस टाइप का काम किया तो उसको पूरा प्लान बताइए। अगर उसने क्या किया है, अगर डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं किया है, नेटवर्किंग नहीं की, तो उसको ओनली सिल्वर प्लान अच्छे से समझा दीजिए, ठीक से समझा दीजिए। गोल्ड प्लान में क्या है उसको ये बताइए कि भाई बड़ी आपकी टीम बनने के बाद दिन का 30,000 भी आप कमा सकते हो। आगे चल के बहुत सारे रिवॉर्ड भी आपको मिलते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं, इसमें ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ऐसे करके रीपर्चेस अगर आप करना चाहें, मतलब अगर आपकी टीम से या आप दोबारा से खरीदारी करते हैं तो भी वहां से आप 2 लाख रुपए हफ्ते का कमा सकते हो, है ना। अगर आपकी टीम काम करती है तो कमा सकते हो, वो बात की बात है। जब बड़ी टीम बनेगी तब वो आपको मिल सकता है। लेकिन क्या है कि आप अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति है तो उसको पूरा गोल्ड प्लान स्टेप बाय स्टेप पूरा रिवॉर्ड इनकम स्टेप बाय स्टेप फिर मत दिखाइए, क्योंकि वो क्या है पचा नहीं पाएगा, है ना। तो नए व्यक्ति को क्या है जितना आवश्यक है जितना जरूरी है उतना ही दीजिए डोज, है ना। लेकिन कोई नेटवर्कर है उसको पूरा प्लान बताइए, फिर कोई भी चीज मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो उसको ऐसा लगेगा कि यार इसमें पैसा तो कम है यार, दिन का 3 ही हजार कमा सकते, बस इतना ही कमा सकते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति जैसा है उसके हिसाब से दवा आप दीजिए, है ना। हाँ, डॉक्टर भी क्या करता है, पेशेंट को पहले देखता है यार कैसा एक्चुअली पेशेंट है, जैसा बीमारी वैसी दवा। तो आप भी प्रोस्पेक्ट को देखिए ना कि कैसा एक्चुअली प्रोस्पेक्ट है। अगर नेटवर्कर है तो पूरा प्लान दिखाइए, नहीं नेटवर्कर है तो सिर्फ सिल्वर प्लान समझाइए और बाकी शॉर्ट में समझा दीजिए। ओके। अब यहाँ पे आप प्लान दिखाएंगे तो प्लान दिखाने के लिए अगर कोई प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति आपको मिल जाता है तो प्राइवेट जॉब वालों को आप कैसे प्लान दिखाएंगे, है ना। देखो भाई आप एक मेहनती इंसान हो, ये आप थोड़ा सा समझिएगा ये कहाँ से बातचीत स्टार्ट हो रही है। ये हमने चाय नाश्ता कर लिया है। चाय नाश्ता करने के बाद क्या है, हम समय में सब ले चुके हैं, है ना। यहाँ पे समय ले चुके हैं। अब हम उससे पूछ रहे हैं कि देखो भाई आप एक मेहनती इंसान हो, आप जॉब करते हो, 8 से 10 घंटा आप डेली का डेली मेहनत करते हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भैया 8 से 10 घंटा आप यार बहुत मेहनत करते हो, 8 से 10 घंटा रोज यार जॉब करते हो। कैसा रहेगा आपकी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, हमने वो जो सवाल पूछा था ना, जस्ट घर वाला, वो ये यहाँ पे क्या है जॉब पर्सन के लिए ये आपको बोलना है कि देखिए यार आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, 8 से 10 घंटा आप मेहनत करते हो, काम करते हो, है ना। कैसा रहेगा आपकी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा मोबाइल से काम करके आपको उतनी ही इनकम जनरेट हो जाए या आप कर पाए जितनी आपकी सैलरी है, तो कैसा रहेगा। मतलब जो आपको सैलरी मिल रही 15,000 आप कमा रहे हो सैलरी से, उतना ही पैसा 2 से 3 घंटा काम करके और अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए। सामने वाला कहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। हमें उसकी नौकरी को बुरा भला नहीं बोलना है कभी भी, किसी व्यक्ति को उसकी नौकरी को, उसके काम को, उसके बिजनेस को, उसके कुछ भी दुकान को बुरा भला किसी को नहीं बोलना है। जितनी उसकी सैलरी है उतना अगर पार्ट टाइम में कमाने लग जाएगा ना, तो यह सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा उसके लिए। अगर उसको 15,000 आ रहा है ना तो 15,000 हर महीने उसका कम पड़ जाता है, मतलब सारे खर्चों को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आपने बताया कि 15,000 और आपको आ जाएगा, तो उसके दिमाग में तुरंत इमेज बनने लग जाए कि यार ये खर्चा कम पड़ जाता है, यहाँ कम पड़ जाता है, यहाँ कम पड़ जाता है।
चलो यार 15,000 और आ जाएगा तो ये सपने सारे पूरे हो पाएंगे, या फिर ये सारी जरूरतें मैं पूरे कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप बताइए, उसकी सैलरी से ज्यादा पैसा उसको ना बताएं, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अगर उसकी सैलरी 15-20 हजार है, अंदाजा लगाइए, काम के बारे में पूछिए, आप काम के बारे में पूछते पूछते आपको आइडिया आ जाएगा कि यार इस काम में पैसा कमाता कितना होगा, तो अंदाजा लगाइए, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सटीक आप ऐसा पैसा अंदाज लें, थोड़ा आगे पीछे होगा चलेगा, है ना। कोई इंसान अगर 15,000 कमा रहा तो 20,000 25,000 वो हजम कर सकता है, उसका 20-25 हजार बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान 15,000 कमा रहा उसको आप बता रहे हैं भैया 50,000 महीने का, 1 लाख महीने का, तो वो शायद बिलीव ना कर पाए, भरोसा ना कर पाए। तो जैसा व्यक्ति वैसी डोज आपको देना है ना। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की एक मानसिकता ये होती है कि यार जो है हम बिजनेस करूंगा तो पढ़ाई यार डिस्टर्ब हो। तो स्टूडेंट को जब भी आप प्लान दिखाएं तो एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि भैया आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी, पढ़ाई आपकी खराब नहीं होगी, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। तो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, ये पहले ही उसको बोल दीजिए कि भैया आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, अगर आपको जो है एक्स्ट्रा इनकम फ्री टाइम में जिसमें आप कुछ नहीं करते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए फ्री टाइम रहते हैं, कॉलेज से आप आ गए, स्कूल से आ गए, जो है आप क्रिकेट खेल रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं या टहलने के लिए जा रहे हैं या मोबाइल पे आप टाइम दे रहे हैं, तो वो जो टाइम बचता है ना एक्स्ट्रा टाइम, उस टाइम को यूटिलाइज करके अगर आपको अपने माँ बाप का सपोर्ट बनना अगर आप चाहते हैं, या सपोर्ट बनने का आपको मौका मिले, या अपने दम पे कुछ करना आप चाहते हो, या अपनी पढ़ाई का खुद का अगर आप खर्च उठाना चाहते हैं, तो क्या जो है क्या आप एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है ना। उसको क्या है बताइए, उसके एक्चुअली लाइफ में वो कहाँ कहाँ एक्चुअली जा सकता है या कहाँ कहाँ दिमाग लगा सकता है, वो सारे शब्द बोल के उसको कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करिए प्लान, है ना। आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, अगर आपको आपके एक्स्ट्रा टाइम है, फ्री टाइम है जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, उसी टाइम को यूटिलाइज करके क्या आप अपने माँ बाप का सपोर्ट बनना चाहते हैं, क्या आप अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, क्या आप अपनी पढ़ाई का खुद खर्च उठाना चाहते हैं। उसने बोला हाँ उठाना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप के और सपने तो पूरे करना चाहता हूँ। तो क्या आप एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, हाँ बनना चाहता हूँ, तो मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब वो कहेगा क्या, अब आप उसको बताइए कि कहीं ना कहीं ये है, आगे प्लान आप दिखा सकते हैं, है ना। हाउस वाइफ, अगर कोई पर्सन है हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ से आप बात की शुरुआत में ऐसे करेंगे। ज्यादातर हाउस वाइफ की मानसिकता ये होती है, ये आपके लिए है, ये आपको किसी को बोलना नहीं है, ये आपको समझने के लिए है। ज्यादातर हाउस वाइफ की मानसिकता ये होती है कि यार मेरे हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, फिर मुझे क्या जरूरत है कमाने की, है ना। सब हाउस वाइफ को लगता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली क्या है, उनको आपको किस तरीके से एक्चुअली बातचीत करना है, उनकी नीड एक्चुअली आपको निकालनी है। तो मैक्सिमम जो हाउस वाइफ आपको मिलेंगी उनका क्या है, यही माइंडसेट रहता है कि मेरे हस्बैंड तो कमा ही रहे ना, फिर मुझे क्या जरूरत है पैसे कमाने की। उनकी जरूरत आप कैसे एक्चुअली निकालेंगे, तो जरूरत आपको ऐसे निकालना है, ये इस तरीके से सवाल आपको पूछना है। कुछ हाउस वाइफ को काम करने की घर से परमिशन भी नहीं होती है ना, कुछ वाइफ को, कुछ हाउस वाइफ को क्या है, हस्बैंड लोग क्या है काम नहीं करने देना चाहते हैं, या उनकी सास ससुर नहीं काम करने देना चाहते हैं। तो आप क्या है ऐसी बातचीत करिए जिससे क्या है सामने वाला पर्सन जो हाउस वाइफ वो है ना वो इंटरेस्टेड हो जाए। तो यहाँ पे आप उनको को बोली क्या, तो आप उनको कहें, देखिए आपके हस्बैंड तो पैसा कमा ही रहे हैं, आपके हस्बैंड तो पैसा कमा ही रहे हैं, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप उनको बता दीजिए कि भैया आपके हस्बैंड तो पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो पैसे की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप उनको बता दीजिए। क्योंकि क्या है, अगर आप उनको बताएंगे अरे हस्बैंड तो कमा ही रहे हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो सकता है वो बोलने लग जाए। लेकिन क्या है, उनका डायलॉग आप बोल रहे हैं कि देखिए आपके हस्बैंड तो पैसा कमा ही रहे हैं, और पैसे की कोई दिक्कत तो है नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन लेकिन क्या आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, क्या आप अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं, क्या सिर्फ आप हाउसवाइफ बन के रहना चाहती हैं, या फिर आपकी भी एक आइडेंटिटी हो, आपकी भी एक अलग पहचान हो, आपके नाम की भी एक इनकम हो, आपके नाम की भी एक इनकम हो, है ना। ये शब्द आपको बोलना है जिसमें आपको लोग मिले, मतलब क्या है जिसमें आपको लोग मिले, आपके पास क्या है करने के लिए एक्टिविटी हो, जिसमें आपके लिए घर पे करने के लिए कुछ एक्टिविटी हो, घर पे कुछ करने के लिए काम हो। और अगर आप जो है पैसा कमा लेंगे, आप उनको बताइए कि अगर आप पैसा कमा लेंगे तो थोड़े थोड़े पैसे के लिए आपको अपने हस्बैंड के सामने हाथ नहीं लंबा करना पड़ेगा। अगर आज जो है ऐसा कुछ आपको मिले तो ऐसा कुछ काम आप करना चाहेंगी क्या। मैडम तुरंत इंटरेस्टेड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने वो सारी चीजें बोली है,
जो उनको इंटरेस्ट पैदा करेंगी। आपने उनको क्या बोला कि आपकी एक खुद की आइडेंटिटी बन जाए, आपकी एक खुद की पहचान बन जाए। आपको क्या है, क्या सिर्फ आप हाउसवाइफ बन के रहना चाहती हैं या फिर इससे बढ़ के कुछ आप करना चाहती, तो इंटरेस्ट उनको जगेगा तुरंत तुरंत, है ना। आप जो है उनको बोले कि आपके खुद के नाम की अगर आपको जो है एक इनकम मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा। तुरंत उनके दिमाग में इमेज बनेगी, यार मेरे नाम की इनकम, मेरे नाम से पैसा आने लग जाए, यार बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर आप पैसा कमा लेंगे तो थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपको हस्बैंड के सामने हाथ नहीं लंबा करना पड़ेगी। ये सबसे बड़ा दर्द होता है हाउस वाइफ का, है ना, कि कहीं ना कहीं उनको अपने हस्बैंड के सामने एक्चुअली हाथ लंबा करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। यही आपने पेन पॉइंट उनका निकाल के उनके सामने बोला है ना। आगे क्या बोलेंगे, क्या आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, क्या आप अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। अगर आप एक पहचान बनाना चाहती हैं तो मेरे पास एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने बोला हाँ यार पहचान बिल्कुल बनाना चाहती हूँ, तो फिर आपके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी। अब आप उनको क्या है प्लान बताइए। ये क्या है, ये हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन सबके लिए था क्या कि प्लान की एक्चुअली क्या है। आप जो सवाल पूछने वाले थे ना, कैसा रहेगा वाला, तो कैसा रहेगा वाला सवाल ऐसे पूछिए, ऐसे सटीक तरीके से पूछिए, देखिएगा रिजल्ट आपको क्या है आएगा, है ना। अब सो द प्लान है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग है। तो प्लान सो तो हम लोग कर चुके हैं, प्लान सो कर चुके हैं। अब इसके बाद फॉलो अप एंड क्लोजिंग पर हम लोग आ जाते हैं, है ना। 80-20 रूल को हमेशा आपको याद रखना है। 80-20 रूल ये कहता है कि अगर आप 100 को प्लान दिखाएंगे, 100 में से 20 ज्वाइनिंग आएंगी ही आएंगी। 80 ज्वाइनिंग हो सकता है कि अभी ना आए, 80 लोग अभी ना आए, हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, ये कभी भी आएंगे। लेकिन क्या है, 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखाएंगे, 100 में से 20 ज्वाइनिंग आएंगी ही आएंगी। ये कहीं ना कहीं ये रूल है, ये नियम है। हमने शुरुआत जब किया था, हमने एक सेशन में लिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि कोई भी चीज अगर आप आसमान में उछालेंगे ना, वो जमीन में ही आएगी। तो वो नियम है, वो कभी बदलता नहीं। अगर कोई भी इंसान छत से कूदे ना, तो जमीन में आएगा, आसमान में नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा। चाहे आप कहीं पर कूदिए, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे चाइना में, चाहे जहां कूदिए, वो जमीन में ही इंसान आएगा। वो नियम है। ऐसे ही ये भी नियम है कि अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 100 में 20 ज्वाइनिंग आपको मिलेंगी मिलेंगी, 80 हो सकता है अभी ना जुड़े, बाद में जुड़ेंगे, लेकिन 20 आपको मिलेंगी मिलेंगी। ये नियम है, ये नियम कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलता है। तो ये चीज आपको मान के चलना पड़ेगा। फॉलो अप एंड क्लोजिंग अब हम करेंगे। तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग के लिए क्या है, क्लोजिंग में पूछने वाले कुछ सवाल है। प्लान आपने दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद सवाल आप क्या क्या पूछेंगे, सवाल पूछेंगे पूरा प्लान देखने के बाद, सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, कैसा लगा, प्लान कैसा लगा, प्लान तो कब ज्वाइन करेंगे। ऐसे सवाल हमें नहीं पूछना, सटीक सवाल हमें पूछना, सटीक सवाल करना है कि प्लान में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया, सबसे क्या लगा, है ना। यहाँ पे आप ऑप्शन भी दे सकते हैं कि प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा, है ना, पैसे कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा। ऑप्शन दो दे दीजिए, या फिर सीधे सीधे बढ़िया बेस्ट पूछिए। इसके बाद अगला सवाल आपको पूछना है कि प्लान देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही, तो पूछ लीजिए। अब यहाँ पे वो अगर बताते हैं कि हाँ ये नहीं समझ में आया, तो वो पूछिए कि इकलौती यही चीज है। मतलब क्या, अगर एक ऑब्जेक्शन डाला तो एक ऑब्जेक्शन, इकलौता यही चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, इसके अलावा और भी है। अगर कोई भी चीज उन्होंने बोला कि ये नहीं समझाया, तो ये क्लियर कर लीजिए कि सिर्फ एक चीज है या दो चीज है या तीन चीज है, कितनी चीजें आपको समझ में नहीं, वो कहीं ना कहीं पहले ही क्लियर करवा लीजिए, पहले क्लियर करवा लीजिए। उसके बाद सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने बोला प्लस आउट नहीं समझ में आया, तो सर इकलौती यही चीज है जो आपको नहीं समझ में आई या इसके अलावा और भी कुछ है। अगर उन्होंने बोला नहीं यही सिर्फ नहीं समझ आया, तो कहीं ना कहीं अब उनको बोलिए कि अगर ये चीज क्या है आपको क्लियर हो जाए, ये चीज अगर आपको समझ में आया, तो स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। चलिए मैं इस चीज को आपको क्लियर करता हूँ, है ना। पहले क्लियर कर लीजिए कि इकलौती यही चीज है। अगर उन्होंने बोला हाँ यही है, तो आप बोलिए कि इकलौती यही चीज है सर। अगर ये सर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ज्वाइनिंग करने में से कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आपको ये सिग्नल मिल गया कि सामने वाले पर्सन का ये ऑब्जेक्शन खत्म, इसको अगर मैंने सॉल्व किया, ज्वाइनिंग मुझे मिल जाए, है ना। अब यहाँ पे अगर आपने ये क्लियर नहीं किया कि एक ही सवाल है, तो एक सवाल का जवाब आप देंगे, फिर अगला सवाल, फिर अगला सवाल, फिर अगला सवाल, आप जवाब ही देते देते तक थक जाएंगे। तो क्लियर करना जरूरी कि इकलौती यही चीज है। इसके बाद फिर क्या है, आप स्वामी से कितना पैसा कमाना चाहते हो, अगला सवाल आप पूछिए। तो सर इस स्वामी लाइफ से आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि भाई आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, स्वामी में आप हासिल क्या करना चाहते हो, पाना क्या चाहते हो।
तो यहाँ पे नए व्यक्ति से भी आप पूछिए कि कितना पैसा आप कमाना चाहते हो, और उसके बाद उससे टाइम पूछो कि डेली का डेली आप समय कितना दे पाओगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना समय दे पाओगे, समय का आइडेंटिफाई करिए। अब इसके बाद अगला सवाल पूछिए कि सर कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे, 1 से 3 से 7 से। ये सवाल पूछिए और ऑप्शन साथ में दीजिए, ऑप्शन साथ में दीजिए, अलग से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक शुरुआत आप कितनी देखिए एक ही लाइन में ये लिखा है सेंटेंस, एक ही लाइन में लिखा है, तो यहाँ पे आप कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे, 1 से 3 से या 7 से। इसके बाद आपकी सांस रुकनी चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होना चाहिए, है ना। 1 से 3 से 7 से आइडेंटिफाई करना है। अब उन्होंने बोला 1 से 3 से, जो भी वो बोले। अब इसके बाद पेमेंट की बात करनी है। अगर उन्होंने बोला 3 आईडी से, तो बढ़िया सर, 3 आईडी से एक्चुअली क्या है, आप 3 आईडी से शुरू करें। मैंने भी जब शुरू किया था, मैंने भी 3 आईडी से ही शुरू किया था। अगर आपने किया तो बताइए, नहीं किया तो क्यों नहीं बताए। अब यहाँ पे अमाउंट अगर मांगेंगे, अगर आप ऑफलाइन में आप प्लान दिखा रहे तो यहाँ पे क्या है, गूगल पे से करेंगे, फोन पे से करेंगे या कैश में करेंगे, कैश शब्द जोड़ दीजिए। अगर आप जो है ऑनलाइन में प्लान दिखा रहे हैं, मान लीजिए मिल नहीं सकते, तो कैश शब्द फिर वहां पे इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसने बोल दिया भैया कैश हम करेंगे, तो आप क्या कैश वहां पे लेने के लिए जाएंगे, आप तो फोन से बात कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो है ना, जैसी सिचुएशन वैसा आप कहीं ना कहीं बात करेंगे। ओके। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आता है कि पैसा नहीं, सोच के बताऊंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ये सारी चीजों का ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत सारी आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज मिल जाएगी, है ना। उसमें करीब पूरे चैनल पे करीब 1000 के आसपास वीडियो है। आप जो जिस टॉपिक पे चाहिए, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ऑब्जेक्शन वहां से हैंडल करना आप सीख सकते हैं, है ना। अर्जेंसी क्रिएट करना है भाई, जो सामने वाले पर्सन ने कहा चलो ठीक है सर, कुछ क्लियर हो गया, 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, 1 हफ्ते बाद करूंगा, 1 महीने के बाद करूंगा, तो ये अर्जेंसी आपको क्रिएट करना है कि सर आज स्टार्ट करिए। आज स्टार्ट करने का आपको स्पेशल फायदा ये मिल सकता है कि हमारे जो स्वामी के टॉप अचीवर है मिस्टर राकेश राठौर सर, जो महीने का 10 लाख से भी ज्यादा का मंथली कमाते हैं। राकेश सर का एक पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन चलता है जिसमें कहीं ना कहीं वो एक्चुअली जो लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, वो अगले 3 महीने के अंदर ही 40 से 50 हजार रुपया हर महीने कमाने लग जाते हैं, है ना। लेकिन उस एक्चुअली सिलेक्टेड टीम में क्या है, सिलेक्टेड लोगों को ही मौका मिलता है। सिलेक्टेड टीम वहां पे रहती है, 150 लोगों का रहता है, तो वहां पे मात्र 185 ही लोग आते हैं। और सुबह मेरी राकेश सर से बात हुई थी, उस लिस्ट में क्या है, 142 143 लोग हो चुके हैं, मात्र इतने लोग बाकी हैं। सर अगर आज आप स्टार्ट करेंगे तो उस लिस्ट में मैं आपको शामिल करवा सकता हूं, अदरवाइज अगले 3 महीने बाद मौका मिलेगा, इससे पहले मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आज आप स्टार्ट करेंगे तो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिल सकता है ना। ये है अर्जेंसी क्रिएट करने का तरीका। तो इसको आप बार बार करिए, बार बार करिए, जितना ज्यादा बार आप करेंगे उतना बेहतर तरीके से कर पाएंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। अनिल सर ने टाइप किया है बैक, तो बैक में अभी अनिल सर इसकी रिकॉर्डिंग मैं कल आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना सर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फॉलोअप करने के लिए ये जो है ऑनलाइन फॉलोअप करने के तरीके हैं। तो ऑनलाइन फॉलोअप जो होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए। ऑनलाइन फॉलोअप के लिए पहले शुरू शुरू में सुबह सुबह प्रॉब्लम्स का स्टेटस लगाइए, पैसे की, घर की समस्या, घर का खर्च का है रिलेटेड है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, बढ़ती महंगाई से रिलेटेड है, ये जो टॉपिक है ना, इनसे रिलेटेड स्टेटस लगाइए सुबह सुबह। उसके बाद सोल्यूशन लगाइए दोपहर में कि सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन ये भाई वर्क फ्रॉम होम 2 से 3 घंटे काम करके अगर आप दिन का जो 1500 से 3000 कमाना चाहते हो तो मुझे संपर्क करो, है ना। इस टाइप से आप सोल्यूशन का पोस्टर लगाएंगे। और इसके बाद शाम के टाइम पे अपना पे आउट आपका हो सकता है, आपके अपलाइन का हो सकता है, आपकी टीम का, है ना, पे आउट का स्क्रीनशॉट लगाइए। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो अचीवमेंट का पोस्टर लगाइए। अचीवमेंट का मतलब ये है कि आपका जैसे गोल्ड सेलिब्रेशन हुआ, अगर आप किसी इवेंट में गए हैं सीटीसी में या किसी भी एलडीपी में, तो वहां पर अगर कुछ फोटोज आपकी हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। आपने कोई ग्रुप मीटिंग किया है, कोई मान लीजिए अपने एरिया में गोल्ड सेलिब्रेशन या किसी भी टाइप का प्रोग्राम किया है, वहां पे अगर एंट्री आपकी हुई है, फूलमालाओं से सम्मानित हुए हुए हैं, बात करते हुए भी, तो वहां के आप अचीवमेंट्स के मतलब लगा सकते हैं। अब इसके बाद कहीं ना कहीं कमिटमेंट कितने लोग करते हैं, कमिटमेंट कितने लोग करते हैं, ये 2 दिन में जो आपने सीखा है इसको अप्लाई करने का कमिटमेंट कितने लोग करते हैं, बताइए। किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने का कंप्लीट प्रोसेस आपने लगभग सीख लिया। देखिए क्या है, जब ये सारी चीजों को आप करने के लिए जाएंगे ना,
तो सारी चीजें करते 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 आप क्या है धीरे 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 मास्टर बनते जाएंगे, लेकिन जब करेंगे ना तभी मास्टर बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। तो कितने ऐसे साथी हैं जिनको ये कमिट, जो लोग कमिट करते हैं कि ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे। मैं करता हूँ सर, यस, कमिटमेंट। ओके, राजेश सर ऑलरेडी कर रहे हैं कमिटमेंट, बाकी और सभी साथी, पुष्पम सर भी कर रहे हैं। देखिए क्या है, सिर्फ टाइप करने के लिए मत एक्चुअली बोलिएगा। देखिए क्या है कि अगर ये सारी चीजें आपने की तो आपको पैसा आएगा। तो आप अपने आप से कमिटमेंट करिए, और जिस दिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट ना आपका हो ना, तो आप अपने आप को आईने में देखिएगा और बोलिएगा कि यार, अपना नाम लेके, यार बहुत बड़ा झूठा है तू, है ना। कमिटमेंट तूने किया, इतने 28 लोगों के सामने तूने कमिटमेंट किया, 27 लोगों के सामने, और तू यार झूठा आदमी निकल गया। तो कमिटमेंट ऐसा करिए, खुद से करिए, है ना। यहाँ पे फिलहाल टाइप आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन कमिटमेंट जो होना चाहिए वो हमारे से होना चाहिए। कंपेयर हम अगर किसी से कर रहे हैं तो हमारा कंपटीशन हमारे से होना चाहिए। कल हम जैसे थे, कम से कम हम 1% हमारे अंदर बदलाव तो आना चाहिए, मतलब कुछ तो हमारे परसेंट आगे बदलाव आना चाहिए ना, हमारे कहीं ना कहीं बात करने में, हमारे नॉलेज में, हमारे काम करने में कुछ ना कुछ हमारे कहीं ना कहीं परिवर्तन आना चाहिए। हर रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए, है ना। चलिए, सभी लोगों को सेशन समझ में आया।